हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन सीए फाउंडेशन, है ना। और लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज ए बी सी डी और ई। ओके, तो चलते हैं आज एक्सरसाइज एफ के तरफ। और एफ पढ़ने के लिए आपको करना पड़ेगा बहुत ही मेहनत, क्योंकि एक्सरसाइज एफ में जो है बहुत सारा बेसिक है जो रिलेटेड टू टेंथ है। ओके, तो पहले टेंथ का थोड़ा सा आज पढ़ लेंगे, टेंथ को याद कर लेंगे पुराने दिन, क्योंकि वैसे भी बच्चों को पुराने दिन बड़े याद आते हैं। है ना, ऐसा लगता है ना कि टेंथ वाली जिंदगी बहुत अच्छी थी। वाह, क्या मजे थे, क्या फ्रेंड्स थे, है ना। और कोई टेंशन नहीं, ट्यूशन जाओ, जितना पढ़ना है पढ़ के आओ, घर में पढ़ना है पढ़ो, मत पढ़ो है ना लो। अरे यार, ऐसी जिंदगी क्या काम की बताओ, जिसमें कोई एम नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है ना। कोई काम की है तो नहीं। आपकी लाइफ जो होती है, आपकी या किसी की भी लाइफ जो होती है, वो एम्बिशंस के साथ ही अच्छी लगती है। कोई भी एम्बिशन अगर आपका नहीं है तो आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है ना। चलो चलते हैं आज। देखो, याद होगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़े थे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? कैसी होती है मतलब यार, कैसी होती है मतलब किस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। तो कैसे लिखी जाती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें डिग्री कितनी होती है इसकी? डिग्री होती है 2। इसीलिए फैक्टर्स भी कितने होते हैं? फैक्टर्स भी होते हैं 2। तो डिग्री 2 और फैक्टर्स भी 2, ये याद रखिए। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, जितनी पावर उतने ही फैक्टर्स होते हैं किसी भी इक्वेशन के, राइट। अब जितनी पावर उतने ही फैक्टर्स, तो फैक्टर्स निकालते कैसे हैं? ओके, यहाँ पे ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माना जाता है, ये याद रखना है आपको। जिसमें ए बी सी कभी भी रियल नंबर को बिलोंग करेंगे और ए कभी जीरो नहीं होगा। एंड हियर ए इज कॉल्ड coefficient of x square, d is coefficient of x और c is your constant। क्या होता है? c constant। ओके, अब फैक्टर्स कैसे कैसे निकाले जाते हैं, तो आपको एक याद होगा, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, याद है? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, याद है? टेंथ में किए थे। एक है फॉर्मूला मेथड, है ना, फॉर्मूला मेथड। दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपको आती है चलेगा, पर आना जरूरी है। कोई भी दो मेथड्स आए पर आना तो जरूरी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे एक 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 पोस्ट का या एक एक पेज का, इतना कंप्लीट स्प्लिटिंग मिडिल एंड फॉर्मूला मेथड। अब देखो, कोई भी जो फॉर्मूला मेथड जो आपको याद होगी, यहाँ से हम लोग फॉर्मूला मेथड थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला मेथड से ही हमें आज आगे जाना है। और जो भी सीखना है हमें फॉर्मूला मेथड से ही सीखना है। इसके कॉन्सेप्ट जो है यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो फॉर्मूला मेथड होती है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस। ये फॉर्मूला मेथड होती है जिसमें दो फैक्टर्स आते हैं। बट इसमें जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली टर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड, याद है आपको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। जब हम इसे फाइंड करते हैं
तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसका जो नेचर आता है, मतलब प्लस माइनस इक्वल्स जो भी आता है उसको बोलते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारे जो रूट्स आएंगे वो किस नेचर के होंगे। तो इस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। नाउ व्हाट इज नेचर ऑफ रूट्स? तो जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं, तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आए, इसका मतलब होता है कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट बोला जाता है। मैं अनइक्वल यूज करूंगी, इजी वर्ड। इसका मतलब जो भी रूट्स आएंगे दोनों अलग अलग होंगे। सेकंड कंडीशन होती है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसमें होता है आपके रूट्स आर अनइक्वल, सॉरी रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। और थर्ड वन होती है if b square minus 4ac is less than 0, then roots are not real। कैसे होते हैं? रियल नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने इक्वल लिख दिया तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 माइनस बी बाय ट्वाइस। अब ये कैसे आया? तो गाइस देखो, ये वाला पार्ट अगर 0 हो जाए तो क्या बचता है आपके पास? माइनस बी बाय ट्वाइस, राइट। मतलब एक्स की वैल्यू 2 हुई, एक माइनस बी बाय ट्वाइस है एंड x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ट्वाइस है। क्योंकि दो रूट्स होते हैं ना, हर इक्वेशन की दो रूट्स होती हैं, राइट। अब आप इसे ट्रायंगल जो मैंने यहाँ लिखा है इसको आप डी, कैपिटल डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हैं। अब इसमें हमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक टू फाइंड वैल्यू ऑफ डी, ठीक है, एक ये दो तीन टाइप के होते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, टू फाइंड नेचर ऑफ डी या नेचर ऑफ रूट्स, और थर्ड होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन when कंडीशन इज गिवन। कुछ कंडीशंस आपको गिवन रहेगी, ठीक है, उस कंडीशंस को देखकर आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है, किसकी? अननोन की। ओके, चले आगे। तो 4-5 क्वेश्चन ले लेते हैं इसके, ठीक है। एफ एक्सरसाइज आज नहीं पढ़ाऊंगी, आज पूरा बेसिक पढ़ाऊंगी। पहले नेचर ऑफ रूट्स का, उसके बाद में अल्फा बीटा वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसका रूट्स के ही। ना एग्जाम्पल्स, एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, इसमें आपका टाइप 1 भी आ गया और 2 भी आ गया। पूछो कैसे? देखो, वैल्यू फाइंड हो गई, उसके बाद ही हम बताएंगे कि नेचर कैसा है ना। तो फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मान लो दिया है a 2 दिया है, b -3 दिया है और c कितना दिया है? 5, राइट। तो आप d निकालेंगे, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर फाइंड करने के लिए b की वैल्यू है आपकी -3, 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 5। ये हो जाएगा आपका 9 -40 इज इक्वल्स टू -31, जो कि होता है लेस देन 0। तो आपके नेचर ऑफ रूट्स क्या हुआ? देयरफॉर डेल इज लेस देन 0, रूट्स आर निगेटिव हुए, रूट्स आर नॉट रियल
ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल। तो इस टाइप से आपको बनाना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब a की वैल्यू लिखिए, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू माइनस 4√3 और c इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, देयरफॉर डेल इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। b कितना है आपका माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। 4 का स्क्वायर 16√3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 12, 12 4 ज़ा 48। तो 48 माइनस 48 0। रूट्स आर कैसे रूट्स है, अगर आपका वैल्यू 0 आता है तो रूट्स आर इक्वल। ओके, और टाइप 3 है, इसी में अपन देखो एक एक क्वेश्चन लेंगे सभी टाइप का। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इट इज द बेसिक ऑफ एक्सरसाइज f, राइट। तो a है आपका 2, b है आपका -6 और c है आपका 3, जिसमें b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू b की वैल्यू -6 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, राइट। अब 6 का स्क्वायर 36 माइनस यहाँ आ जाएगा 8 3 सा 24, बराबर है ना भाई, कोई गलती तो नहीं हुई ना। हाँ, हो जाती है, हम लोग से भी गलती होती है क्योंकि ध्यान इधर रहता है पूरा सामने फ्रंट में, लिखने में कभी गलती हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ इट इज इक्वल्स टू 12 विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे रहेंगे, रियल रहेंगे। तो ये हुए 3 क्वेश्चन। अब इनके फैक्टर्स अगर निकालने हैं तो आप जो फॉर्मूला है उसमें आप पुट कर सकते हैं, जैसे अपन 10th में करके और करते थे। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट जो पार्ट है इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, वो लेंगे। इसमें टाइप 1 और टाइप 2 ये दोनों होंगे। ठीक है, सभी का एक साथ में आपको फोटो मिलना चाहिए, इसीलिए यहीं पर लिख रही हूँ। चीजें सिस्टमेटिक होनी चाहिए ना, आपकी नोट्स भी ऐसी ही होनी चाहिए सिस्टमेटिक, जैसे मैं लिख के देती हूँ। ओके, ठीक ठीक, चलो आगे। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम थर्ड वाला टाइप, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अब ये कैसा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो क्वेश्चन कैसा दिया होता है, देखो, इफ द गिवन quadratic equation have two equal roots, कैसे रूट्स हैं, 2 equal roots, then find the value of p is your unknown। ठीक है, now first question, px² minus 2√5 px plus 15 is equals to 0। now your a is p, b is minus 2√5 p और c is what, c is your 15। आपको दिया है कि इक्वल रूट्स है। अब इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, यस, इक्वल रूट्स का कंडीशन होता है कि आपका b² माइनस 4ac ये क्या हो, मैं पूरा लिख के दे रही हूँ आपके समझाने के लिए, बट जब आप सॉल्व करते हैं तो ये कंसीडर करना है आपको। सिंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन
आर इक्वल, कैसी इक्वेशन, रूट से इक्वल है, देयरफॉर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या रहेगी, 0, क्योंकि रूट्स कैसे हैं, इक्वल। अब आप यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे, -2√5, ओके, इंटू p और का स्क्वायर, -4a की वैल्यू p, c की वैल्यू 15, ये कैसा है, इक्वल्स टू 0। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, p का स्क्वायर p स्क्वायर, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा आपका 60p इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा आपका 20p स्क्वायर माइनस 60p इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे किसे, 20p को कॉमन निकालिए, तो यहाँ से बचेगा p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अगेन आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे, p इज इक्वल्स टू 0 और p इज इक्वल्स टू 3। सो दिस इज योर आंसर, p इज इक्वल्स टू 3 और p इज इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, फिर चलेंगे अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन के तरफ। अल्फा बीटा सुना होगा आपने, ठीक है ना। ए कितना है, 4, सेम कंडीशन, b इज इक्वल्स टू 4 प्लस c इज इक्वल्स टू 3। अब आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी दूंगी इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर b की वैल्यू कितनी ही, 4 स्क्वायर इंटू 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। p है यहाँ पर p है, b की वैल्यू कितनी है आपकी, p, यहाँ पर भी p, ठीक है। तो p स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सिर्फ 48 आएगा, इसके बाद आएगा p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √48, तो 48 होता है, यस, 16 3 राइट, 16 3 तो 16 को आप बाहर निकाल लीजिए, प्लस माइनस 4 और √3, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर p। समझ में आया। चलो एक दो क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, उसको बनाना है। तो थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, चलिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू p स्क्वायर माइनस 3 है। सब में अलग अलग होगा ना, एक ही बताओ, मेरे को बताओ, एक ही चीज करेंगे क्या, सब में एक ही चीज करेंगे तो फिर फायदा क्या है यार, सब में सेम सेम करेंगे तो फायदा है क्या है, क्या सीखना नहीं मिलेगा आप लोग को। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, बी की वैल्यू क्या है आपकी 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू p स्क्वायर माइनस 3 है। जो x के बाद वाली टर्म होगी वो आपकी कांस्टेंट टर्म होगी, 4 माइनस 4p स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, अंदर इंटू करना है, राइट। इतना हो जाने के बाद ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 4p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4p स्क्वायर, तो इसको आप a प्लस बी, a माइनस बी से कर लीजिए, या फिर सिंपल 4 को अगर कॉमन निकालते हैं तो 4 माइनस p स्क्वायर बचता है, राइट। देयरफॉर p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, दिस इज योर आंसर, ठीक। ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, राइट। ये थर्ड क्वेश्चन। अभी आपको मैं दूंगी कुछ क्वेश्चंस होमवर्क। फोर्थ, ये आपको बनाना है पी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसका आंसर मैं लिख देती हूँ आपको। p की वैल्यू आ जाएगी इसमें 6 और p की वैल्यू आ जाएगी 2, बट p इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट पॉसिबल। p इज इक्वल्स टू 2 जो है ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नॉट पॉसिबल? क्योंकि ऊपर देखो वैल्यू कैसे दी हुई है, यहाँ पर x माइनस 2, यहाँ अगर हमने x की वैल्यू 2 रख दी है तो आपकी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a का टर्म है वो 0 हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं चलेगा, ठीक है। तो x p की वैल्यू हो जाएगी
x माइनस 6, ठीक है। इसके अलावा वेट वेट वेट, एक दो क्वेश्चन और मिलेंगे। क्वेश्चन का तो ढेर है, कोई कमी नहीं है, राइट। ये करेंगे आप, फोर्थ फिफ्थ करेंगे 9x² प्लस 8px प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका आंसर है आपका 3 और -3, 3 और -3। नेक्स्ट है 4x² प्लस px प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसमें आपके p की वैल्यू आ रही है 4√3 और -4√3, ठीक है, इक्वल रूट्स p का वैल्यू, ठीक। ये 2 क्वेश्चन, आप 3 क्वेश्चन बनाइए, कोई दिक्कत होगी तो बताना है, ओके। अब गाइस करना है हमें नेक्स्ट तो गाइज ये था नेचर ऑफ द रूट्स पे जो क्वेश्चन डिपेंड होते हैं, वो जो एक्सरसाइज एफ में दिए हुए हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है ये आपको एडिशनल क्वेश्चन बैंक में भी देखने के लिए मिलेंगे। एडिशनल क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैसेज करिए, नंबर मैं आपको हर अपने लेक्चर में बताती हूँ, आज नहीं बताऊँगी, ओके। अब आप पिछले लेक्चर्स देख लो और उसमें से नंबर निकाल लो, ओके। तो मैसेज कर सकते हैं आप मुझे पर्सनली, तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे सकती हूँ और कुछ भी डाउट हो तो बता सकती हूँ। एडिशनल के अगर आपको आंसर्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम चलते हैं कहाँ, अब हम देखेंगे अल्फा बीटा, या फिर बोल सकते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस, उसके फैक्टर्स पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या रिलेशन है कोएफिशिएंट्स के और उसके रूट्स का क्या रिलेशन है, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जिसे हम बोलते हैं, हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, या फिर, ठीक है, कोएफिशिएंट और रिलेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले फर्स्ट इसमें हम करेंगे, अब इसमें लीनियर भी होता है, क्वाड्रेटिक भी होता है, क्यूबिक भी होता है, तीनों होते हैं। तो सबसे पहले करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। कौन सा पॉलिनोमियल? ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल बोलिए या फिर इक्वेशन बोलिए, दोनों चलेंगे, राइट, दोनों चलेंगे। अब देखो, लीनियर रिलेशन, लीनियर इक्वेशन में एक ही फैक्टर होता है, राइट, एक ही फैक्टर होता है इक्वेशन का। नाउ लेट ax प्लस बी इज इक्वल्स टू, अगर आपका 0 है तो यहाँ पर आपके x की वैल्यू होती है यस माइनस ए बाई बी, राइट। x की क्या वैल्यू होती है? माइनस ए बाई बी। तो ये जो फैक्टर है आपका, सॉरी माइनस बी बाई ए, ये जो x की वैल्यू आई आपकी, है ना, x का जो भी आपका वैल्यू आया, तो इसको हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू जो है ये आपकी माइनस बी बाई ए आई है। इट मीन्स माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x आई, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इसका एक ही फैक्टर होता है, ओके। अब इसमें बताने के लिए कैसा बताते हैं कि ये कब पॉसिबल है? जब आपकी इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0 हो, जब p ऑफ x इज इक्वल्स टू, p से डिनोट करते हैं कोई भी इक्वेशन का फैक्टर जो है वो इक्वल्स टू 0 लेके निकाला जाता है, एक। दूसरा,
जो भी फैक्टर आप निकालते हैं वो फैक्टर कोई कांस्टेंट होता है, मतलब x की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। थर्ड थिंग याद रखोगे कि जो भी फैक्टर आप निकालते हैं वो जब आप वापस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपका जो आंसर है वो क्या होता है, 0। मतलब x की वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। देयरफॉर फिर आप क्या करते हैं कि ax प्लस बी को इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं। समझ रहे हो? जैसे बोला कि 2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन, तो आप गिवन इक्वेशन को 2 पुट करके इक्वल्स टू आप लेंगे 0। ओके, इसका भी हम क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे मेन पार्ट जो हमें सीखना है वो यही है, सबसे मेन पार्ट। अब यहाँ पर एक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx² प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हैविंग टू रूट्स जिसे बोला जाता है से अल्फा एंड बीटा। ठीक है, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम दिखेगी, लाइट चले गई है। ठीक है, अल्फा और बीटा। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बनती कैसे है, तो जब x का एक रूट है तो कैसे लिखते हैं आप, रूट्स कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू अल्फा या x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू b। जैसे अभी अपन ने ऐसे लिखते हैं, राइट, ऐसे लिखा जाता है। तो जब अल्फा बीटा ही क्यों या कोई कांस्टेंट ही क्यों, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा ax² प्लस bx प्लस c। अब पूछिए कैसे, एक कांस्टेंट भी मिल सकता है कैसे, तो चलिए करके देखते हैं इसका प्रोडक्ट। ax² प्लस bx प्लस c क्या आएगा, देखो k बाहर ही रहेगा, प्रोडक्ट करोगे मिलेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या है, आपके फैक्टर्स है। कौन से वाले, कौन फैक्टर्स है, अल्फा और बीटा फैक्टर्स है। तो ये जो बी टर्म है, जब हम कंपेयरिंग बोथ द साइड्स करते हैं तो ये जो बी टर्म है ये एक्चुअली आपकी सम ऑफ रूट्स है। ठीक है, माइनस बी बाई ए जो है ये है आपका इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, राइट, के को लेकर अगर हम कंपेयर करते हैं, है ना, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी के, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी के इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस में, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी के इंटू अल्फा बीटा, राइट, बराबर। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या हुआ आपका माइनस बी बाई ए, ऐसा बोला जाता है क्योंकि जब हम इसे डिवाइड करते हैं, किसे, माइनस बी बाई ए को जब हम डिवाइड करते हैं, बी बाई ए करते हैं, तब आपको अल्फा प्लस बीटा मिलता है। जब आप सी बाई ए करते हैं तो आपको अल्फा इंटू बीटा मिलता है। आपका के कांस्टेंट हुआ, हो सकता है कि यहाँ दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद कोई कांस्टेंट आ जाए। आप सिंपल ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि सम ऑफ रूट अगर पूछता है तो हमें माइनस बी बाई ए बोलना है, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोला तो सी बाई ए बोलना है। इट इज़ द थ्योरेटिकल पार्ट और कैलकुलेशन पार्ट, ये मिक्स है, जिसको समझ में आता है ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मैं और एक बार बता दूंगी। जिसे क्या बोला जाता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। इतना पूरा आना चाहिए। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू
सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है सी बाई ए. इट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सिंपल. दिस इज फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ सम ऑफ रूट्स लिखते हैं, दो रूट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसका सम करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं उसका प्रोडक्ट. तो इसी को ऐसा लिखा जाता है एक्स स्क्वायर. ठीक है, एक कांस्टेंट बाहर आ सकता है, आपको मिल सकता है. जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी ये के का रोल क्या है, अल्फा इंटू बीटा. राइट, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसके कई सारे रूल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिससे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे. 4 टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ पे करने हैं, और रूल्स क्या हैं वो भी अपन सीखेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज मैं पूरा बता दूंगी आपको. कुछ इक्वेशंस भी हमें यहाँ पर फैक्टर्स और क्या बोलेंगे उसको, फॉर्मूलाज सीखने हैं, जो ऑलरेडी हमें पता है लेकिन दूसरे फॉर्म में. थोड़ा सा फॉर्म अगर चेंज कर देंगे, फॉर्म कैसे चेंज करेंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर बोल दिया निकालने के लिए. राइट, 2 मिनट गाइस, थोड़ा सा लिखवा के देखना है आप लोगों को. अब इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं 4. कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, 4. तो टाइप 1 होता है टू फाइंड वैल्यू. टू फाइंड वैल्यू आपको बोल देगा अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्या है ना. सो सेकंड होता है टू फाइंड इक्वेशन. इक्वेशन फाइंड करने बोलता है, आपको फैक्टर्स देता है और इक्वेशन फाइंड करने बोलता है. टाइप 3 होता है टू फाइंड अननोन. जैसे अभी हमें कंडीशन दी थी और हमने, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो टाइप वाइज जाएंगे. ये टाइप आप याद रखेंगे तो कल मैं आपको इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन कराऊंगी. आज सिर्फ बेसिक कंप्लीट करेंगे, लेक्चर बड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं. मेन जो पॉइंट है इस चैप्टर का वो यहीं पर है, टू फाइंड न्यू इक्वेशन. नई इक्वेशन फाइंड करने बोलेगा. रूट्स दिए रहेंगे आपको नए, जब क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा. तो अभी आपको कुछ फॉर्मूलाज लिख लेने हैं. ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज लिख लेंगे. जैसे फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोला तो आप यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. नंबर 2, अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, एक मिनट, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. ठीक है. नंबर थर्ड, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. ये अगर आपको फाइंड करना है तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा आपको इक्वेशन से मिल जाएगा, अल्फा माइनस बीटा आप ऊपर वाले फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे. फोर्थ, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब. ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस ले लेते हैं पहले, तो इसके लिए आप करेंगे अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा. ये वाला फॉर्मूला है. फिफ्थ है आपका अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब. ठीक है, तो इसके लिए आप करेंगे अल्फा माइनस बीटा निकाल लेंगे पहले. ओके, फिर आ जाएगा प्लस 3 अल्फा बीटा
अल्फा माइनस बीटा। मैं एक ही क्वेश्चन लूंगी, एक ही क्वेश्चन में पूरी वैल्यूज आपको फाइंड करके दूंगी। ये फॉर्मूलाज हैं, इसके अलावा भी कुछ अगर आते हैं तो वो मैं आपको एग्जाम्पल में तुरंत लिख कर दूंगी। ओके, इतने फॉर्मूलाज आप लर्न करेंगे। ये हो गया एक। अब कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस होती है। तो अगर आपका अल्फा प्लस बीटा इफ सम ऑफ रूट्स, इफ सम ऑफ रूट्स इज जीरो, अगर आपका अल्फा प्लस बीटा जो है वो जीरो है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन सीखने के लिए ना पहले आपको पूरी टर्म्स सीखनी पड़ेगी कि टर्म्स क्या क्या होती है। जैसे हमने पहले सीखे कि लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। क्वाड्रेटिक में हमने क्या पढ़े कि इक्वेशन कैसे बनती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कैसे बनती है, और अल्फा प्लस बीटा कैसे आया, अल्फा इंटू बीटा कैसे आया। उसके बाद में हमने रिलेशन पढ़े कोएफिशिएंट्स का और रूट्स का। इसके बाद हमने पढ़े कि कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं और हमें क्या क्या फॉर्मूलाज रहेंगे। अब हम पढ़ रहे कंडीशन कि इफ सम ऑफ रूट्स इज जीरो, सम ऑफ रूट्स इज जीरो, तो इसमें आएगा आपको देन अगर आपका सम ऑफ रूट्स ये जीरो है, देन द रूट्स, जो भी आपके रूट्स रहेंगे, रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल रहेंगे बट अपोजिट रहेंगे इन साइन में, बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, अगर आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो है तो दोनों जो हैं रूट्स वो आपके अपोजिट साइन में रहेंगे। इफ द प्रोडक्ट इज वन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये कंडीशंस भी आपको याद रखनी है, दी रहेगी आपको कंडीशन, आपको अननोन फाइंड करना रहेगा। देन द रूट्स आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहेंगे। ठीक है, कैसे रहेंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहेंगे। It means alpha plus beta is equals to 1, therefore alpha is equals to 1 by beta। प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अगर आपके रूट्स रैशनल रूट्स जो भी रहते हैं, रैशनल रूट्स का मतलब आपके रूट्स जो हैं वो रैशनल रहेंगे। अगर रूट्स आर रैशनल रूट्स आर ऑकर्स इन पेयर्स, पेयर में आते हैं। जैसे एक अगर m प्लस रूट एन आया तो दूसरा क्या आएगा m माइनस रूट एन। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। ओके, फोर्थ, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अगर ये रूट्स हैं किसके, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, then 1 by alpha and 1 by beta are the roots of cx square plus bx plus a। क्या हो गया, अगर अल्फा बीटा रूट थे तो इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा रूट से तो देखो a और c की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। राइट, अब इतने आपको कंडीशंस आपको देखनी है। ठीक है, इतनी कंडीशंस आपको याद रखनी है, एक एक चीज का आप स्नैप लेते जाएंगे। चलिए एक बार फिर से, ये आपका फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ। कंडीशन दी रहेगी आपको, अननोन की वैल्यू फाइंड करना रहेगा, यही कंडीशंस दी रहेगी। ठीक है, एक फिफ्थ और लिख लीजिए, अल्फा
सम ऑफ फ्रूट्स ऐसा दिया रहता है, इफ सम ऑफ फ्रूट्स इज k times the product of fruits, it means alpha plus beta is equals to k times alpha into beta. ये क्लास कंडीशन। ओके गाइस, तो अब करेंगे लास्ट 5 मिनट क्यूबिक इक्वेशन के लिए, ये बहुत ही काम आएगा आपको। तो थर्ड पॉइंट है आपका रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of cubic polynomial। तो ये हमें एक्सरसाइज सी में काम आएगा, एक्सरसाइज सी में आई में सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज में, कि अगर आपका इक्वेशन है ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इन विच a is not equals to 0, a comma b comma c and d is belongs to R, तो आपके रूट्स जो है देन रूट्स आर अल्फा बीटा गामा, ठीक है, 3 है तो 3। अब आप करेंगे सम ऑफ रूट्स रहा तो रहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस b बाई ए। तो सम ऑफ रूट्स में होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सेम माइनस b बाई ए। इसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ तो आप ऐसा याद रखिए अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू c बाई ए। इसके बाद होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस d बाई ए। इतना याद रखोगे तो भी सफिशियंट है। b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है, c कोएफिशिएंट ऑफ x होता है और d क्या होता है, कांस्टेंट। ओके, तो फिर से इतना वाला पार्ट याद रखेंगे। डन। सो ये था आज का ओनली बेसिक पार्ट ऑफ टू कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ रूट्स और रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड देयर फैक्टर्स, जीरोस और रूट्स। फैक्टर्स जीरोस रूट्स सेम ही होता है। इतना करेंगे आप, कल इसी के क्वेश्चंस करेंगे। आज मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन करवा दिए, इसके करवा दी तो सब मिक्स हो जाता। तो कल करेंगे अल्फा बीटा गामा के क्वेश्चंस। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।